ऐसा नहीं कि महिषासुर उसी समय, महिषासुर आज भी है जो भोली भाली लड़कियों को ये जो फंसा रहे हैं ना, ये महिषासुर ही है। ये जो प्रस्ताव दे रहे, आप देखिए ना आज की स्थिति को देखिए और उस महिषासुर की वृत्ति को देखिए। वो भी क्या कह रहा है, मैं धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, पटरानी बनाकर रखूंगा, सब कुछ दूंगा तुम्हें, मेरे पास सब कुछ है, मेरी पटरानी बन जाओ। सब कुछ है तो पैरों में क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों पड़ा हुआ है, क्यों भीख मांग रहा है? आज के ये जो सारे के सारे आशिक और प्रेमी बनते हैं ना, ये भी कुछ इसी तरह से तमाम लोभ में बहला फुसला करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके ये मासूम बेटियों को जो फंसाते हैं और फिर तमाम लोभ लालच देते हैं। यदि किसी बेटी ने मना कर दिया तो उसके ऊपर कोई तेजाब डाल देता है, कोई उसको प्रहार करता है, कोई मार देता है। ये तो तुम रोज सुनते पढ़ते रहते होंगे ना, कभी टीवी पर, समाचार में, न्यूज में, अखबारों में। ये आज भी कल परसों की घटना, रोज की यही घटनाएं आ रही हैं जगह जगह से। ये सब महिषासुर ही है। देवी के सामने भी ये प्रस्ताव रखता है कि मेरी वासनाओं का शिकार हो जाओ, आ जाओ मेरे पास, और अगर नहीं तो युद्ध करके मार देंगे। ये आज जो स्थिति है वो कहीं महिषासुर वाली ही नहीं है, महिषासुर वाली ही है जो जगह जगह दिखाई दे रही है। लेकिन महिषासुर मर्दनी ने कहा कि तुम्हारे ऐश्वर्य के लोभ में नहीं आऊंगा, इसलिए मैं इस व्यासपीठ से उन सभी बेटियों को कम से कम ये संबोधित करती हूँ कि तुम चुनाव भी करो तो कुछ अच्छा चुनाव करो ना। पहले हमारे यहाँ स्वयंवर हुआ करते थे तो बेटी जब अपना वर चुनती थी, स्वयं चुनती थी, लेकिन वो ये नहीं देखती थी आज की तरह कि बस बाल देखे लंबे लंबे तो कहीं कटे हुए तो कहीं चार जगह से फैशन और उसी में फंस गए। ढंग के कपड़े देख लिए, फंस गए। बढ़िया गाड़ी पर आ रहा है ये देख लिया, फंस गए। बताइए ना, और किस चीज में? लोभ में ही तो फंस रहे हो आप, तमाम चिकनी बातों में ही तो फंस रहे हो। कहाँ लगा रहे हैं अपनी ऊर्जा को? आज के कम से कम जो युवा और युवतियां हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, ये व्यासपीठ उनको संबोधित करती है। बेटियों को पूरा अधिकार है अपना वर चुनने का, अपना साथी चुनने का। पर देखो तो जानकी जी ने भी तो चुना था, लेकिन राम जैसा चुना, और किसी ऐसे वैसे को नहीं चुना। हमारे यहाँ तो ये प्रथा रही है, ये परंपरा रही है कि बेटी अपना वर स्वयं चुनती है, लेकिन चुनने की क्षमता तो पैदा करो। क्या चुन रही हो आजकल आप? क्या चुना और क्या देखा आपने उसमें? क्या चुन रही हो? चुनाव तो ढंग का करो। उसके रूप पर, उसके रंग पर हमेशा रहेगा, उसके पैसे पर हमेशा रहेगा। ये जो उसके बहकावे, उसके शब्द, ये मीठी मीठी बानी, कहीं छलावा तो नहीं? आंखें खोल कर देखिए, आज तमाम बेटियां शिकार हो रही हैं इन भ्रांतियों की। बाद में फिर पछतावा है। घर से पढ़ने जाते हो ना, पढ़ाई करो। शिक्षा के लिए जा रहे हो ना, शिक्षा लो। माता पिता का भरोसा जीतो, भरोसा तोड़ो मत। मेरा निवेदन है आपसे, चुनाव करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन चुनो ऐसा कि तुम्हारे परिवार को भी, तुम्हारे समाज को भी तुम पर गर्व हो कि हमारी बेटी ने भी चुना तो कुछ ऐसा चुना है। जनक जी को गर्व था कि मेरी जानकी ने चुना तो राम को चुना है। चुनना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे चुन रहे हो और किसको चुन रहे हो, इसका निर्धारण पहले कर लो माताओं, बहनों, और अपनी बेटियों को माताओं सही दिशा दो, सही समझ भी पैदा करो इनके भीतर। अपने बेटियों को ही नहीं, अपने बेटों को भी थोड़ा थोड़ा सही चिंतन दो। ये जो आवारा जो घूम रहे हैं ना, ठीक स्थिति नहीं है, कुछ इनको भी समझ दो।
बेटी को भी समझ दो, साथ में अपने बेटों को भी समझ दो। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, बहुत मुश्किलें होती जा रही है, बहुत मुश्किलें। इसलिए संभालो। ये कथाएं केवल उस युग की, उस देवी की नहीं है, ये आज की कथा है। आपको स्वयं जगदम्बा बनना पड़ेगा। थोड़े थोड़े लोभ में फंस रहे हो, लालच में फंस रहे हो और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपना स्वाभिमान सम्मान तार तार कर रहे हो। कहने को कुछ बचता नहीं तुम्हारे पास। तमाम बेटियों से मैं मिलती हूँ ऐसी, तमाम बेटों को मैं देखती हूँ ऐसे। चुनाव करो पर सही चुनो। ये बेटियों से भी निवेदन है और ये बेटों से भी निवेदन है। दोनों चुनना सीखो, पर कुछ अच्छा चुनना सीखो। चुनाव कुछ अच्छा करिए, चुनाव अच्छे विचारों का, अच्छा संग ढूंढिए, अच्छी वृत्ति और अच्छे भाव चुनिए। उसके लिए पहले तुम्हारे भीतर भी कुछ अच्छा होना चाहिए, तब तो अच्छा चुनोगे। माँ भगवती भी ये बता रही है, इतने तीनों लोगों का महिषासुर अब तो विजेता था ना। देवलोक जीत लिया, मृत्यु लोक जीत लिया, पाताल भी उसी का, कोई लोग अछूता नहीं रहा। सारे देव त्राई त्राई कर रहे हैं उसके बल के आगे। सब कुछ उसके पास है, धन ऐश्वर्य पैसा सब कुछ है। लेकिन माँ ने कहा मैं यहाँ युद्ध करने आई हूँ, मेरा चुनाव तो मैंने कर लिया। मैं तो शिवा हूँ, मैं तो शिव को चुन लिया है। मैं यहाँ युद्ध करने आई। मेरे हाथ में तलवार दिख रही है, कायरों की भांति नहीं, वासना में डूब कर नहीं। योद्धाओं की तरह युद्ध करिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। कौन है जो आपको फंसा सकता है? बताइए ना, मैं सब बेटियों से प्रश्न करती हूँ। पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी नजर डाली, अपने पास बुलाने का प्रयास किया। पद्मावती 14,000 तमाम देवियों को लेकर अग्नि कुंड में कूद गई, ये कहते हुए कि यवनों तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने पाएंगी। हम कौन थी इस बात को दीवारें भी बताएंगी, और पाप में हमको फंसाए कौन सी ताकत है वह, धर्म से हमको हटाए कौन सी हिम्मत है वह। नाम पतियों के नहीं बदनाम होने पाएंगे, और प्राणपति है इसीलिए ये प्राण इन पर जाएंगे। प्राण दे दिए लेकिन अधर्म में नहीं फंसी, प्राण दे दिए। जब लगा कि अब महाराज परास्त हो गए, अब अपनी इज्जत पर बात बनती, उस समय अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और सब भस्म हो गई। जब लगा कि अब संभव नहीं है तो अपने आप को समाप्त कर लिया, लेकिन जब तक लगा कि अब संभव है तो वही लक्ष्मीबाई बनकर के हाथ में तलवार लेकर सबको समाप्त करने के लिए खड़ी है। समय समय पर वही भगवती है जो कभी दुर्गा, कभी काली, कभी कालिका, कभी लक्ष्मीबाई इत्यादि बनी हुई है। माताओं, आप जानो अपने आप को, आप समझो अपने आप को। आज ये भगवती का स्वरूप भगवती इसलिए धारण करके आई है कि ये आपको बता सके कि आप कौन हो। आप कमजोर नहीं हो, अबला नहीं हो, आप सबला और प्रबला हो। सीता हो वाल्मीकि की हो रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना, अनुसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। वो भगवती अष्टभुजाधारिणी की पूजा करती रही और तुम आंसू बहाती रही, ये पूजा थोड़ी है। तुम अत्याचार सहती रही, तुम अपने बोध से अपरिचित रही, ये भगवती की उपासना नहीं। उसको देखो और फिर अपने भीतर उसी भगवती को धारण करके अपने विराट स्वरूप का दर्शन करो। अनेकों हाथ तुम्हारे हैं, अनेकों रूप तुम्हारे हैं, तुम ही हो। जब कोई मुझसे परिचय पूछता है ना, तो मैं कई बार ये परिचय देती हूँ कि मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।
नारी शक्ति भारत की तस्वीर ही है ना। बताइए, जैसी नारी शक्ति होगी, यदि कमजोर रही तो ये राष्ट्र भी कमजोर रहने वाला है। नारी शक्ति मजबूत हुई तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, आपकी संतानें भी मजबूत होंगी। अरे अंजनी मैया के ही हनुमान जी पैदा होते हैं, कौशल्या के ही राम प्रकट होते हैं, देवकी के ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये बात जान लेना, जानकी मैया के ही लव कुश पैदा होते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, ये सब तभी आएंगे जब आप सशक्त और मजबूत बनोगी, अपने स्वरूप का बोध धारण करोगे। मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उन शेरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए। मैं इन वीरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ। मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ और कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ। हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ और उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। मैं पद्मावती हूँ, रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी। मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रण चंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता, स्नेह बहन का, पत्नी का मैं धीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। यहाँ जितनी बार भी माताएं बैठी हैं वो जोर से बोलिए मेरे साथ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं भारत की तस्वीर हूँ। जैसी तुम बनोगी वैसा तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारी संतानें बनती चली जाएंगी। इसलिए शिक्षित बनो, समझदार बनो, संस्कारी बनो, सक्षम बनो, स्वावलंबी बनो, सबला बनो, प्रबला बनो। जिस जिस समय पर जो जो बनने की आवश्यकता है उस समय वो बनो। आज के समय में खुद ही द्रौपदी को शस्त्र उठाना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण शरीर से नहीं है इस धरती पर सो बचाने आए। अब तो तुम्हारे मन में कृष्ण प्रकट होंगे और तुमको खुद शस्त्र उठा करके अपनी लाज बचानी होगी। आज खुद भगवती बनना पड़ेगा। अपने आप को पहचानो माँ, यही भगवती की पूजा है, यही देवी का जागरण है। जागरण देवी को जगाना नहीं है, जागरण इस देश की मातृ शक्ति को, इस देश की बेटियों को जगाना है। ये जागरण है, जागरण देवी का नहीं, जागरण आज समाज की देवियों का होना है, इन बेटियों का होना है जो बिना जगे बिना सोचे जीवन जी रहे हैं, जो कमजोरी में जीवन जी रहे हैं। आप हर क्षेत्र में मजबूत हो। वेद कहता है अधा पश्वस्य मोपरी संतराम पाद कौहरा कष्प्लके मातृ दृशन स्त्री ब्रह्मा बभूविथ। आप ब्रह्मा का स्वरूप रखती हो। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। जब बालक को भोजन कराती हो ना तो तुम वात्सल्या बन जाती हो। कार्य करती हो तो एकदम सेविका बन जाती हो। किसी भी काम में, किसी भी सेवा में कोई सलाह देती हो किसी को तो मंत्री की तरह काम करती हो। जैसे विद्योत्मा ने कालू जिनका नाम था उनको अध्ययन के लिए भेजा तो महाकवि कालिदास बन गए। रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी शब्दों के द्वारा जब सलाह दी तो वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। जब तुम सलाह देती हो तुम मंत्री का काम करती हो, सेवा करते समय सेविका बन जाती हो, भोजन कराते समय वात्सल्य माता की तरह भाव रखती हो, हर ओर से कल्याण करने के लिए इस धरती पर प्रकटी हो। आप अपना स्वाभिमान और सम्मान स्वयं निर्धारित करोगी। खुद ही आपको सक्षम और समर्थ होना है। आप चाहो तो कमजोर हो जाओ और चाहो तो इन 9 दिनों में अपने स्वरूप का बोध करके आप सशक्त और मजबूत बन जाओ। तुम ही भवानी हो माँ।
इसलिए मैं बार बार आपसे कहा करती हूँ, आप कौन है? चाहे भगवती किसी रूप में, किसी भी रूप में कभी भी प्रकट हुई हो, युग कोई भी रहा हो, इस स्त्री तत्व में, इस मातृत्व में ही भगवती का दर्शन रहा है। नारी तू नारायणी। इसलिए तुझे सही चुनाव करना है, सही जीवन जीना है, शिक्षित और संस्कारी और श्रेष्ठ और स्वावलंबी बनना है, सशक्त बनना है, मजबूत बनना है, हर स्थिति से मजबूत बनना है। आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति कोई भी हो, हर स्थिति में तुम्हें महान होना है, श्रेष्ठ होना है, सबल होना है, प्रबल होना है, कहीं कमजोर नहीं रहना। ये माँ भगवती की कथा सुनाती है।